ईरान पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं और इस बीच खबर यह आई है कि ईरान में तबाही हुई है। ईरान के अहवाज शहर में तबाही का मंजर दिखा है। हमले के बाद इमारत से धुआं उठता हुआ दिखा है। हमले के बाद इमारत से धुआं उठा, ये तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। इससे पहले भी एक शहर को निशाना बनाया गया था, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और उसके बाद अब एक और शहर पर हमले की खबर सामने आ रही है, जहां पर इमारत को निशाना बनाया गया और धुएं का गुबार आसमान में देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ईरान के अहवाज शहर की। तो एक के बाद एक, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो ईरान हो, दोनों एक दूसरे पर जमकर यहाँ पर हमला कर रहे हैं। और इजराइल में तबाही की तस्वीरों के बाद अब ईरान से तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। ये ईरान के अहवाज शहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर इजरायली हमले के बाद तबाही का मंजर नजर आ रहा है। सब जगह हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और जिस तरह की खबरें आ रही है अनंत, यहाँ पर IRGC के जो ठिकाने हैं उन्हें यहाँ पर इजराइल ने निशाना बनाया है। और एक और बड़ी खबर जो है उसका भी हम यहाँ पर इसी बीच में रुख करने जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है, ईरान पर इजराइल के हमले का एक और दावा जो है वो यहाँ पर सामने आया है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स जो हैं वो तबाह किए हैं। ये बड़ा दावा इजराइल यहाँ पर कर रहा है। आज सुबह 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह किए हैं, ये इजराइल यहाँ पर कह रहा है। तो एक तरफ एक के बाद एक शहरों पर हमले हो रहे हैं और अब ये हमले के बाद इजराइल ये दावा कर रहा है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स हैं ईरान के, वो इजराइल ने तबाह कर दिए हैं। सुबह 8 बजे की खबर ये कह रहा है, दावा कर रहा है इजराइल कि 8 बजे बैलिस्टिक लॉन्चर्स जो हैं मिसाइल के, वो एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिए। हो जाता है अदिति, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ईरान को लेकर इजराइल की जो स्ट्रेटेजी है वो दो टूक नजर आती है, बिल्कुल क्लियर नजर आती है। एक तो उसके ठिकाने को निशाना बना, और ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें उसी हमले की हैं जब बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को तबाह किया गया था, जिसका दावा IDF कर रही है कि 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया गया है। ये तस्वीरें उसी हमले से जुड़ी हुई हैं। कितना घातक ये हमला था आप देखिए, जैसे ही धमाका होता है लगता है कि सब कुछ तबाह हो गया, निस्तनाबूद हो गया। ये इन तस्वीरों से साफ दिखाई देता है। और एक के बाद एक इजराइल की तरफ से दावे किए जा रहे हैं और जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर हैं उनको तबाह करने की तस्वीरें हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ईरान को लेकर इजराइल की जो स्ट्रेटेजी है वो दो टूक नजर आती है, क्लियर लाइन में नजर आती है कि एक तो उसके महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया जाए और उसकी जो ताकत है, उसके बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर हो, चाहे वो उसके ड्रोन अटैक के जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो हो, या फिर उसकी जो मिलिट्री ताकत है उसके बेसिस हो, उनको निशाना बनाकर ईरान को जड़ से कमजोर किया जाए और फिर उसको जवाब दिया जाए, उसको एक तरीके से घुटनों पर लाया जाए। हाशमी जी भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। हाशमी जी, यहाँ पर सीधे तौर पर जब से ये युद्ध शुरू हुआ है ज्यादा नुकसान जो है यहाँ पर ईरान को ही होने जा रहा है। और यही बात वोरा साहब भी कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ईरान के पास कुछ आगे आने वाले वक्त में करने के लिए होगा। किस तरह से आप देख रहे हैं, लेकिन ईरान हार तो मानेगा नहीं। जी देखें, एक दो चीज़ों को समझना होगा। ईरान लंबे युद्ध का तजुर्बा ईरान को हो चुका है। 20वीं सदी में जब ईरान में रिवोल्यूशन हुआ और उसके आयतुल्ला अली ख़ुमैनी जब थे, तो सद्दाम हुसैन इराक़ ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, और पूरी कंप्लीट अरब कंट्रीज़ एंड नेटो कंट्रीज़ का सपोर्ट था। आर्म से, हथियार से इराक़ को $बिलियन इराक़ को पंप की जा रही थी ईरान के खिलाफ। ईरान उस वक्त भी अकेला था, ईरान के साथ कोई भी कंट्री नहीं था। प्लस एक बात और याद रखने की बात है कि इजराइल ने ईरान के आर्मी चीफ को मारा, रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ को मारा, इंटेलिजेंस चीफ को मारा, 7 न्यूक्लियर साइंटिस्ट के मरने की जो कंफर्म खबर है उनको मारा। लेकिन जब ईरान में रिवोल्यूशन हुआ था उस वक्त आयतुल्ला ख़ुमैनी ने रज़ा शाह पहलवी शाह के जो वफादार जनरल थे, करीब 250 जनरलों को फांसी दे दिया था। जंग फौजें लड़ती हैं, जनरल लड़ाते हैं। जनरल रोमेल जब हार गया था एलाइड आर्मी से अफ्रीका में जर्मन का, तो वो भी बैठ के रो रहा था कि हमारे फौज। अगर मौजूदा समय की बात करें, जिस युद्ध की आप बात कर रहे हैं, क्या लगता नहीं तब से लेकर अब तक वक्त काफी बदल चुका है?